नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग सप्तम के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 6 जिसका सारांश हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज उस कविता को बिंदुवार पढ़ेंगे। तो चलते हैं देवसरे द्वारा लिखी गई इस कविता को पढ़ने की तरफ। देवसरे लिखते हैं, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। देवसरे जी कहते हैं कि हमारे द्वारा व्यर्थ गंवाए गए समय जीवन के किसी भी क्षण में लाख कोशिश के बावजूद भी हमारे पास नहीं लौटता और हम उस क्षण को सिर्फ याद करके पश्चाताप करते हैं। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो समय के साथ बदमिजाजी करते हैं, जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, उसे समय भी ठुकरा देता है और बाद में लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह उसके हाथ नहीं आ जाता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कहता है इस समय को गंवा देना, कुछ पल के, कुछ समय के, कुछ वर्ष के समय को व्यर्थ गंवाने के लिए हमारी पूरी जीवन उसके लिए उत्तरदायी हो जाता है। हम पूरा जीवन उसमें कष्ट उठाते हैं। धन खो जाता श्रम करने पर, फिर मनुष्य है पाता। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती है फिर पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। धन खो जाए उसे फिर से परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए उसे इलाज करके पुनः सुधारा जा सकता है। विद्या थोड़ी सी खो जाने पर पुनः अभ्यास करके उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन समय जो बर्बाद हो जाता है उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय बीत जाने के बाद उसके लिए हम कितना भी प्रयास करें वह हमारे पास पुनः लौट करके नहीं आती है। रहती थी बापू के कट में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल का लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। बांध गांठ लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। महात्मा गांधी का उदाहरण देकर के कवि हमें समझाना चाहे हैं कि महात्मा गांधी के कमर में एक घड़ी हमेशा लटकती रहती थी। हर समय का सदुपयोग करके उन्होंने समाज को प्रेरित किया है कि समय कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें कभी बर्बाद नहीं देना। एक क्षण भी उनके बर्बादी हो जाने पर उन्हें दुख होता था। हमारे कवि द्वारा बच्चों को यह सीख दी जाती है कि उनके उन नियमों को पालन करके तुम भी अपने जीवन में लाभ उठाओ, अपने समय को व्यर्थ मत गमाओ जिससे तुम्हें जीवन में कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है, इतना कीमती है, जिसे हम किसी भी कीमत पर अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ उपयोग ही इसका मूल्य है। अतः समय का उपयोग सुव्यवस्थित रूप से करने पर ही हमारा जीवन व्यवस्थित होता है, हम महानता को प्राप्त होते हैं और समाज के लिए उदाहरण बन करके समाज को प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।